के संस्कृत विषय के लिए मैं नरेश कुमार आप सभी भैया बहनों का स्वागत करता हूं। ऑनलाइन कक्षा में आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना। वाक्य रचना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम छठी से ही इस चीज़ को सीख जाते हैं तो 10वीं तक हमें संस्कृत लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए हम सबसे पहले अपने सर्वनामकर्ताओं का ध्यान करेंगे। सर्वनामकर्ताओं के साथ में यानी हमारा जो वाक्य होता है वह दो प्रकार से बना हुआ होता है, यानी मोस्टली मुख्य रूप से उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। अगर ये दोनों जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया यदि हमने उस वाक्य में जोड़ दी है तो हमारा वाक्य पूर्ण रूप से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होता है। तो सबसे पहले हम अपने सर्वनामकर्ताओं को इसमें पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे सर्वनामकर्ताओं में 3 भागों में विभाजित किए हैं हमने, यानी प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग ऐसे ये विभक्त हैं, जिसमें सबसे पहला है सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में आएंगे सा, ते, तहा। नपुंसकलिंग में आएंगे तत्, ते, तानी। इन सब का अर्थ यानी से, सा, तत्, इन सब का अर्थ है वह, और द्विवचन के अर्थ हैं वे दोनों, और फिर बहुवचन के अर्थ हैं वे सब। यानी हमें अगर वे सब से संबंधित लेने हैं तो पुल्लिंग में हम ते, स्त्रीलिंग में तहा और नपुंसकलिंग में तानी का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही इसके बाद इस प्रथम पुरुष के ही कर्ता हैं आप, जिसे आप हम संबोधित करते हैं। आदर सूचक शब्द यानी आदर देने के लिए हम जब किसी को संबोधित करते हैं तो उसके लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। उसके लिए संस्कृत में पुल्लिंग में होगा भवान, भवन्तौ, भवन्तः। स्त्रीलिंग में होगा भवती, भवत्यौ, भवत्ते। इन सब का अर्थ होगा आप दोनों और आप सब। इसके बाद में हमारा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। इसके बाद इसका अर्थ हो जाएगा, त्वम का अर्थ हो जाएगा तुम, युवाम का हो जाएगा तुम दोनों, और यूयम का हो जाएगा तुम सब। इसके बाद हमारा आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम। अहम का अर्थ होगा मैं, आवाम का अर्थ होगा हम दोनों, और वयम का अर्थ होगा हम सब। यानी ये हमारे सर्वनाम करता है। जब हम वाक्य को अपने अनुसार बनाते हैं तो हम ध्यान करेंगे कि उत्तम पुरुष का अर्थ होता है मैं। जब कर्ता स्वयं जो लिखने वाला होता है वह अपने लिए जो वाक्य का प्रयोग कर रहा है कि मैं ये करता हूं, तो हमें उत्तम पुरुष का कर्ता लेना होगा। और जब सामने वाले के लिए यानी जिसको हमने तुमसे संबोधित किया है उसको यदि हम संबोधित करते हैं तो उसको हम मध्यम पुरुष से संबोधित करेंगे, यानी उसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। और जब सुनने वाले या कहने वाले का जब प्रयोग होता है तो उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखेंगे हम इसी के अनुसार मैंने 3 पुरुषों के अनुसार ही एक क्रिया लिखी हुई है। यहाँ लिख धातु का रूप लट लकार का लिखा हुआ है, लिखती, लिखते, लिखंती। यानी प्रथम पुरुष के 3 क्रिया रूप लिखे हुए हैं, 3 धातु रूप लिखे हुए हैं। एक वचन का रूप है लिखती, द्विवचन का लिखते हैं, बहुवचन का लिखंती। मध्यम पुरुष में लिखसी, लिखते हैं, लिखत। उत्तम पुरुष में लिखामी, लिखावे, लिखामे। ऐसे जब हम वाक्य बनाएंगे, यहाँ मैंने 5 वाक्य लिखे हुए हैं। अब मैं इनकी संस्कृत आपको बना करके बोल करके बता रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ वाक्य लिखा हुआ है वह लिखता है। इसका मतलब वह जो है वह पुल्लिंग का है। लिखता है से पता चल रहा है कि पुल्लिंग, लिखने वाला जो है वह पुल्लिंग है। तो हमें यहाँ से प्रथम पुरुष का वह ढूंढना है कि वह पुल्लिंग का कहाँ है। तो सह, सह का प्रयोग किसके साथ में करेंगे? क्रिया प्रथम पुरुष, क्योंकि सह जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। तो हमें क्रिया रूप भी जो लेना है वह भी हमें प्रथम पुरुष एक वचन का ही लेना होगा। तो इसका हम प्रयोग करके बनाएंगे सह लिखती। ऐसे वाक्य बनाएंगे तो हमारा वाक्य हो जाएगा वह लिखता है, पूर्ण हो जाएगा।
इसके नीचे लिखा हुआ है आप लिखते हो। आप लिखते हो का मतलब प्रथम पुरुष में ही हम ध्यान करेंगे कि आपके लिए हमने किसका प्रयोग किया है। आपके लिए हमने भवान का प्रयोग किया है, तो भवान के साथ में भी हम प्रथम पुरुष की क्रिया जोड़ देंगे। भवान लिखती, भवान लिखती, क्योंकि भवान भी प्रथम पुरुष का है और एक वचन है, तो हमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया इसके साथ में जोड़नी है और हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। भवान लिखती, आप लिखते हो, ये वाक्य हो जाएगा। उसके नीचे वाक्य लिखा हुआ है तुम सब लिखते हो, तो हम ध्यान करेंगे तुम सब मध्यम पुरुष में है। तुम सब का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए होता है, तो तुम सब यूयम, तुम सब के लिए क्या शब्द आया है? यूयम। अब यूयम के साथ में इसका मतलब यूयम जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो हमें यहाँ से क्रिया रूप में भी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग करना है। यूयम के साथ में हमेशा मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया जुड़ेगी। यूयम लिखते हैं, ऐसा वाक्य बनाएंगे। वहां से हम लेंगे यूयम और यहाँ से लेंगे लिखते हैं, तो वाक्य बन जाएगा हम तुम सब लिखते हो, ऐसे। उसके बाद में है हम दोनों लिखते हैं। इसके बाद